अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो भंग का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था हुकूमत पाकिस्तान और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जानिब से, उस पर डिटेल में बात करेंगे। और सबसे पहले हम एक तो इस इशू पर बात करेंगे कि जो मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो भंग की काश्त के हवाले से ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और उस ट्रेनिंग की क्या हकीकत है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस ट्रेनिंग को ऑन करती है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ लेटेस्ट जो डिटेल्स हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि जो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जानिब से प्रोजेक्ट शुरू किया गया था भंग का, वो किस स्टेज पर पहुंचा है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो गई थी और अब उस क्रॉप को कहाँ भिजवाया गया है, ये तमाम डिटेल्स भी आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग के हवाले से कि क्या आया गवर्नमेंट लेवल पर भांग की काश्त के हवाले से कोई ट्रेनिंग करवाई जा रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यूट्यूब पर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं, इसके अलावा दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि उनकी जानिब से ट्रेनिंग करवाई जा रही है भांग की काश्त के हवाले से, और भांग की जो काश्त के हवाले से रजिस्ट्रेशन है वो भी अमल बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं अभी तक आपको बताऊँ कि जो पॉलिसी के हवाले से अपडेट्स हैं वो ये हैं कि वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो भंग की पॉलिसी है वो बनाकर कैबिनेट को भिजवा दी है, लेकिन स्टिल उसकी अप्रूवल नहीं हुई है और वो अप्रूवल के फेजेस में है। आज इसी तमाम टॉपिक पर बात करने के लिए हमने जो भंग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी साहब, उनसे वक्त लिया है कि आपको तमाम डिटेल से आगाह किया जा सके। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या गवर्नमेंट लेवल पर अभी तक कोई ट्रेनिंग का जो है वो इनिशिएटिव लिया गया है या कोई ट्रेनिंग कॉल की गई है? इस हवाले से जो नाजरीन की जो आगाही है उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू को एड्रेस किया है। ये एक तो वीडियोज़ मैंने भी देखी हैं और मैं भी बड़ा इस पे हैरान हुआ हूँ कि अभी जिस तरह हमारे यहाँ एक आम तौर पे प्रोजेक्ट एक फेलियर की तरफ भी जाता है, तो वो इस सेंस में जाता है कि अभी कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से शुरू होने लगता है और हम जल्दी करते हैं, तो ये इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जाती हैं। जब एक रिस्पॉन्सिबल इदारों में रिसर्च हो रही होती है और जब तक आपको पता है कि रिसर्च के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही असरात मुरतब हो सकते हैं, तो एहतियात करने की ज़रूरत है कि हमें इस किस्म की जो चैनल्स पे ट्रेनिंग का जो उन्होंने आगाज़ किया है, और मुझे आज भी किसी फोरम से कॉल आई कि वो 23 जनवरी से ट्रेनिंग पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में कोई साहब इस पे करवा रहे हैं, किसान न्यूज़ के नाम से वो हो रहा है। तो मुझे इस बात पे बड़ी हैरानगी हो रही है कि ये जो मैंडेट है जो कल्टीवेशन के हवाले से वो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दिया गया है, जिसकी बाकायदा एक PHDP प्रोजेक्ट के थ्रू फंडिंग हुई है, और उस फंडिंग का पर्पज़ भी यही है कि आप एक इनिशिएट करें इस काम को और उसके तमाम प्रोन्स एंड कॉन्स उसको देखा जाए, और उसके बेस पे फिर हमारी जो रिकमेंडेशन होंगी उसके बेस पे फिर फर्दर कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी। ज़ाहिर है जो इदारे इस पे बाउंड हैं काम करने के भी और उनको फंडिंग भी की गई है, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करें और उस टेक्नोलॉजी को फार्मर लेवल तक लेके जाएं। लेकिन फार्मर से पहले सबसे पहले तो यही है कि लाइसेंस का गवर्नमेंट जो है वो इजरा करेगी, और जब लाइसेंस इशू होंगे फर्म्स को तो वो उनकी बाकायदा फिर ज़ाहिर है ये उन तक ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। ऑप्टिमम लेवल पे आप प्रोड्यूस कैसे ले सकते हैं, उसके लिए एक रिसर्च का एक आगाज़ हुआ है अभी। डॉक्टर साहब, इसी पे मैं आपकी नॉलेज में भी लाना चाहूँगा, बल्कि आपके भी नॉलेज में होगा कि लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं कि आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई जाएगी या आप फिज़िकली भी आ सकते हैं, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि बेसिकली प्रोजेक्ट तो आप लोग चला रहे हैं, तो आप क्या लोगों को आगाह करना चाहेंगे कि लोग किसी भी ऐसे शख्स को पैसे ना दें और ना लुटेंगे, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई फेज़ नहीं है? आपने बिल्कुल बजा का फरमाया, क्योंकि मुझे भी एक फ़ॉरेन से कॉल आई, अल्दो के पाकिस्तानी है,
और वो उन्होंने ख़ुद बताया कि जी मैंने रजिस्टर्ड करवाया है अपने आप को उस पर ट्रेनिंग के लिए। तब मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मुझे इससे पहले कोई पता नहीं था कि उन्होंने कहा कि जी मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। मैंने उनसे पूछा कि आपने कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई, फिर उन्होंने लिंक भेजा और उससे फिर मुझे पता चला कि ये एक सीरियस कोई एफ़र्ट कोई करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी 1 माह पहले उनकी वीडियो वो मेरी नज़र से ज़रूर गुजरी थी। उस वक्त भी मुझे हैरानगी ज़रूर हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई वे फारवर्ड उसमें नहीं डिस्क्लोज़ किया था। लेकिन अब जो ये इस किस्म की जो एक्टिविटी है वो आवाम को एक तो ये एक धोखा देने की कोशिश की जा रही है, और जब गवर्नमेंट के स्टेप पे कोई चीज़ मौजूद हो तो उसका इंतज़ार हमें करना चाहिए, हमें इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दी की वजह से होगा ये कि एक फार्मर का ना सिर्फ ये कि आप जो क्रॉप लगा रहा है अपने वो रिसोर्सेज को ज़ाया कर रहा है, और उसके अलावा वो जो इनकम उसको अपनी क्रॉप से हासिल होनी थी उसकी बजाय ये कल एक लीगल जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। बहुत ज़बरदस्त बात की है डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बिल्कुल भी किसी की बातों में ना आए कि कोई ट्रेनिंग करवा रहा है भंग के हवाले से, क्योंकि डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी साहब और इनकी टीम वो पायनियर टीम है जिन्होंने पाकिस्तान में भंग के प्रोजेक्ट पर काम किया, और इन्हीं की तमाम फाइंडिंग्स हैं। और जब भी गवर्नमेंट लेवल पर कोई चीज़ फाइनलाइज होती है तो इन्हीं के थ्रू एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू ही ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी इंडिविजुअल इस ट्रेनिंग को कर भी लेता है तो वो फिर भी अहल नहीं होगा, क्योंकि जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें ये कहा गया है कि पहले मरहले में तकरीबन जो 100 कंपनियां हैं उनको लाइसेंस दिए जाएंगे। अभी इंडिविजुअल लेवल पर हुकूमत नहीं जा रही, और जब कंपनीज इसमें सक्सेसफुल होंगी तो उसके बाद फार्मर्स का मरहला इसके बाद आएगा और फार्मर्स को उसके बाद अलाउ किया जाएगा। लेकिन पहले मरहले में जो 100 कंपनीज़ हैं उनको अलाउ किया जाएगा। लिहाजा किसी भी किस्म के धोखे में ना आएँ और अपने पैसों को ज़ाया मत करें इन चीज़ों में, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, करोड़ों रुपए ऐसे कमाया जा सकता है, जिसकी वजह से हर शख्स ये चाहता है कि वो फ़ौरन इसकी ट्रेनिंग हासिल करे। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से इस पॉलिसी की अप्रूवल नहीं हुई है। डॉक्टर साहब, इसी हवाले से आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए शेयर कर लीजिएगा कि जो क्रॉप आपने लगाई थी उसकी हार्वेस्टिंग भी गुज़श्ता दिनों हमने दिखाई कि शिबली फराज साहब ने उसका इफ्तिताह किया हार्वेस्टिंग का, तो वो क्रॉप अब कहाँ भिजवाई गई है, किस फेज़ में है? हमारी इस जो असल में हमारा जो मैंडेट है वो ये है कि हमने एक इंडस्ट्रियल हैम्प लगाना है जो कि फील्ड में लगेगी, और उसके लिए हमारे पास जो लैंड हमने मुख्तस की है अपने फार्म पे, हमारा अपने एग्रीकल्चर फार्म है कूंट में चकवाल रोड पे, तो वो उस पे हमने 100 एकड़ के लिए उसके लिए मुख्तस किया है। उसमें डुअल नेचर क्रॉप होगी जिसमें सीड और फाइबर 2 हासिल होंगे, उससे CBD ऑयल हासिल नहीं होगा। और ये जो हाइड्रोपोनिक में जहाँ इफ्तिताह करवाया गया था ये CBD ऑयल के पर्पज़ के लिए है, और इसकी जो प्रोड्यूस है इस वक्त वो एक कंपोनेंट हमारा गया है PCSIR को, जो कि वो टेस्ट करेगा, वो चेक करेगा, उसकी क्वांटिफिकेशन करेगा कि CBD जो पोटेंशियल है वो 4 हमने डिफरेंट स्ट्रेन लगाई थी, उसमें इंडिविजुअल का अपना जो है वो उसमें पोटेंशियल कितना है। चारों स्ट्रेन अलग अलग भेजी गई हैं, और जो उसके अलावा जो इसकी स्टेम थी वो हमें नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी को, जो हमारे उसमें शामिल है लूप में, तो वो उनको फाइबर की टेस्टिंग के लिए भिजवाया गया है। तो इससे हमने जो दोनों पार्ट हैं वो वहाँ भिजवा देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अब इसमें 3 किस्म की हैम्प आ गई है। एक तो वो है जो CBD ऑयल के लिए है, एक जो सीड के लिए आप काश्त करेंगे, और तीसरी जो है इंडस्ट्रियल जिसमें आप फाइबर लेंगे। तो इन तीनों में से जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अर्निंग के हवाले से कौन सी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगी? आपने बड़ा ये रग पे हाथ रखा है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली 2 नेचर के ज़्यादा पॉपुलर हैं हमारे पास वैरायटीज़ या स्ट्रेन्स। एक CBD ऑयल के लिए है और दूसरा इंडस्ट्रियल, जैसे आपने खुद ही फरमाया इसके लिए कि इंडस्ट्रियल से हम फाइबर हासिल करते हैं और सीड हासिल करते हैं, और इसमें इस किस्म की क्रॉप के लिए उसको मैनेज करना निस्बतन आसान है। वो इस सेंस में है कि इसमें मेल और फीमेल जो है उसका कंपोनेंट नहीं देखा जाता, और वो सीड फार्मेशन तक उसको छोड़ दिया जाता है। तो जो इसके लिए हमें डेंस पॉपुलेशन चाहिए, यानी कि वो जो जिस तरह हम वीट लगाते हैं तो क्लोज उसकी जो है ना पॉपुलेशन चाहिए है, और इसमें सीड भी ज़्यादा चाहिए है।
और इससे फिर हमें हासिल होगा, हम जो लॉन्ग जो उसका जो स्टेम है उसे फाइबर हासिल करते हैं। CBD ऑयल जो स्ट्रेन है वो हाईली ये कह लें कि जी मॉनेटरी बेनिफिट उससे ज़्यादा हासिल होता है। यानी कि आप समझते हैं कि सीड और इसके अलावा इंडस्ट्रियल हेम्प की निस्बत जो है, जो भांग हम काश्त करेंगे CBD ऑयल के लिए, वो सबसे ज़्यादा जो है हाई वैल्यू है। वो हाई वैल्यू डेफिनेटली CBD स्ट्रेन है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि फ़र्स्ट क्रॉप तो आपने जो है अब भिजवा दी है, उसमें से CBD ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो सेकंड क्रॉप जो आप काश्त करेंगे वो रिजल्ट्स आने के बाद करेंगे या उससे पहले ही काश्त कर दी जाएगी? एक्चुअली ये है कि अभी एक तो जनरलाइज था कि हमने उनकी जो डिफरेंट स्ट्रेन है उसको देखना था कि आया वो हमारी जो हाइड्रोपोनिक कंडीशन में वो अपना परफॉर्म करती भी हैं कि नहीं है। फर्स्ट फेज़ जो है वो समझ लें कि एवोल्यूशनरी या एवोल्यूशन या तज्जियाती तौर पे जो है ना वो काश्त की गई थी कि हम तज्जिया करना चाह रहे थे कि कोई फेल्यूर तो नहीं है। तो अब हमारी इन स्ट्रेन्स ने परफॉर्म किया है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप होगा कि जी CBD ऑयल कंटेंट्स किसके ज़्यादा हैं। लेकिन इसमें एक और भी बात मैं ऐड कर दूं कि बहुत सारे अभी ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे आप इन्हांस कर सकते हैं या CBD ऑयल कंटेंट को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी मेरा ख़्याल है कि हम इन्हीं स्ट्रेन्स को उन पैरामीटर्स पे टेस्ट करेंगे इंडिविजुअली डिफरेंट साइंटिफिक अप्रोच के साथ, और फिर उसके बाद फिर हम उसकी मॉलिक्यूलर स्टडी करेंगे कि जो हमने अप्लाई करवाया, जो इनपुट हमने दी है वो उनकी जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लांट में होती है कि नहीं होती। फिर नेक्स्ट मरहले में हम देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, और इसके अलावा फील्ड में भी ज़रूर ट्राई किया जाएगा क्योंकि हाइड्रोपोनिक जो सिस्टम है वो थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है। तो अगर फील्ड में भी हमारी ये परफॉर्म कर जाएं तो डेफिनेटली उसका ज़्यादा स्कोप है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डिटेल में डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया और नाज़रीन ने आपको बताया कि अभी तक गवर्नमेंट लेवल पर कोई भी ट्रेनिंग का जो सेशन है वो शुरू नहीं हुआ, और किसी भी किस्म के जो चैनल्स हैं या कहीं से आपको रब्ता किया जाता है कि आप ट्रेनिंग के लिए ख़ुद को इनरोल करवाएं, तो किसी को भी पैसे देकर अपने पैसे ज़ाया मत करें, क्योंकि जिसने ख़ुद जो है वो भांग को काश्त नहीं किया तो वो आपको क्या ट्रेनिंग करवाएगा। मज़ीद भी जो भांग के हवाले से गवर्नमेंट लेवल पर अपडेट्स आती रहेंगी, आपको आगाह करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब आपको दिए जा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।